हेलो बच्चों, ये 2016 के भौतिक विज्ञान का यूपी बोर्ड का पेपर है। इसमें से प्रश्न संख्या 4 तक के हम प्रश्नों के उत्तर लिख चुके थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 5वें पर और देखते हैं प्रश्न संख्या 5 के आंसर। और प्रश्न संख्या 5 पर 3 खंड करने हैं हमें, और उसमें से पहला क्वेश्चन है कि गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए और इसकी सहायता से एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहर केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पादित कीजिए। इन्हें सबसे पहले हमसे पूछा गया गॉस की प्रमेय। तो देखते हैं गॉस की प्रमेय और इसके बाद फिर आवेशित गोलीय कोश के बाहर देखेंगे कि सूत्र क्या होता है। और तो पहले चलते गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, और ये 2023 के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी मोस्ट है, क्योंकि 2023 में आने की संभावना है और यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आता ही रहा है। तो हो सकता है कि 2023 के लिए मोस्ट है ही है। ये पूरी की पूरी गॉस की प्रमेय मोस्ट है। इसमें चले तो गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग ये कहता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली या गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जो फाई ई है इक्वल टू होगा Q/ε0 के। वो इसी की थ्योरी बनी हुई है। और इसके बाद प्रश्न में आगे उसने कहा था कि इसकी सहायता से एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहर केंद्र से r दूरी पर। तो ये कोई गोलीय कोश बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान के चलते हैं ये कोई गोलीय कोश है, और चूँकि ये आवेशित है तो इसका मतलब है इस पर चार्ज दे दिया जाए। ये चार्ज दे दिया गया है, मान के चलते ये धनावेश है। अब इस गोलीय कोश से इसके मान के चलते त्रिज्या जो है कैपिटल R है, और इससे कहीं दूर बाहर एक पॉइंट बनाते हैं। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट की जो दूरी है उसने कह रखा है स्मॉल r, तो इसमें स्मॉल r रख देते हैं। इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है, तो हम गॉस के प्रमेय का यूज करते हैं और इस P पॉइंट पर, ये पॉइंट को P मानते हैं, तो इस P पॉइंट को मानकर एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ हम खींचते हैं। एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ कुछ इस प्रकार खींच देते हैं। अब इस गॉसियन पृष्ठ पर ये चूंकि जो बिंदु P बनाया है इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम यहाँ एक छोटा सा लघु क्षेत्रफल अवयव लेते हैं जिसकी वैल्यू है dA, और ये चूंकि वेक्टर राशि है तो ये इसकी डायरेक्शन पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर।
और ये चूंकि धनावेश है तो इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन हम बाहर की ओर ऐसे बना देंगे, यानी डीए और ई के बीच की जो डायरेक्शन है वो सेम एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। एक बार फिर से बता दें, एक हमने गोली कोस बनाया है जो कैपिटल आर त्रिज्या की, और इससे स्मॉल आर दूरी पर बाहर किसी एक पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो स्मॉल आर दूरी पर वह बिंदु बनाया पी, और इस पी बिंदु को एक गॉसियन पृष्ठ मान करके गोली पृष्ठ हमने खींच दिया, और इसी बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA लिया जिसकी दिशा इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, और चूंकि धनावेश है तो इसकी वजह से इसका भी जो क्षेत्र है वो बाहर की ओर रहेगा। अब हम इसके डेरिवेशन पर चलें तो यहाँ सबसे पहले लिख सकते हैं डेरिवेशन पर कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, तथा इस गोलीय कोश से स्मॉल आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। तब इस P बिंदु से होकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा तथा एक लघु क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA लिया। तो ये परीक्षा में लिखना जरूरी है क्योंकि इसके भी नंबर मिलते हैं। हमने लिखा क्या है कि माना आर त्रिज्या का एक आवेशित गोली कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, तथा इस गोली कोश से आर दूरी पर, यहाँ गोली कोश है, गोली कोश से आर दूरी पर स्थित एक P बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब इस P बिंदु से होकर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा तथा एक लघु क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA लिया। तब निर्गत विद्युत फ्लक्स यानी यहाँ से अगर हम डेरिवेशन अब स्टार्ट करें तो हम कह सकते हैं फाई ई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर dA। अब यहाँ देखा जाए तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई dA कॉस थीटा, और चूंकि यहाँ थीटा की वैल्यू देखी जाए तो जीरो कारण है इस वजह से क्योंकि यहाँ वेक्टर dA और वेक्टर ई की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन पर है। चूंकि ये लघु क्षेत्रफल अवयव लिया है तो ये इस पृष्ठ के लंबवत होता है तो ये बाहर की ओर है, और इस पर धनावेश होने की वजह से इस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बाहर की ओर है। इस वजह से दोनों की दिशाएं सेम एक ही होने की वजह से यहाँ थीटा 0 है, अर्थात
अगर हम आगे करें तो फाई ई बराबर ये हो जाएगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए लगा दें, संपूर्ण पृष्ठ के लिए एक चीज़ गलती हुई है यहाँ कि यहाँ लघु रहेगा तो ये डी फाइव पर रहेगा निर्गत फ्लक्स, क्योंकि यहाँ हमने लघु अवयव क्षेत्रफल अवयव लिया है तो इसका मतलब है जो हमको फ्लक्स मिलेगा वो भी लघु ही मिलेगा, छोटा। इस वजह से यहाँ डी फाइव रहेगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए रहेगा तो हम दोनों तरफ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डी फाइव इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए। अब इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो फाइव हो जाएगा, इधर हो जाएगा ई इंटू ए। अब ए क्या है? ए है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका? ये जहाँ पर आपने फ्लक्स निकाला उसके एरिया का। तो हमने निकाला क्या है? इससे स्मॉल आर दूरी पर, और ये चूंकि गोल है, गॉसियन पृष्ठ है, तो गोल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। यानी यहाँ से अगर हम फाइव की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा ई इंटू 4πr²। अब चूंकि फाइव की बात करें तो हमें पता है कि फाइव बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गॉस के नियम से। तब हम कह सकते हैं कि क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4πr²। अब चूंकि ई की वैल्यू चाहिए तो ई बराबर हम लिख सकते हैं, ये इधर बटे में आ जाएगा, तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान r²। एक तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बाहर कि गोली कोश के बाहर r दूरी पर प्राप्त विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर ई बराबर 1/4π इंटू क्यू अपान r² होती है। यदि इसको पृष्ठीय घनत्व के रूप में लिखना है, क्योंकि अगर पृष्ठीय घनत्व के रूप में लिखना है तो हम जानते हैं सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। मतलब अगर क्यू बराबर रखें तो सिग्मा इंटू ए ये कह सकते हैं, या क्यू बराबर कह सकते हैं सिग्मा इंटू 4πr²। अब ये क्यू का मान अगर यहाँ रख देंगे तो ये पृष्ठीय घनत्व के रूप में आ जाएगा, यानी ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू की जगह रख दिया सिग्मा इंटू 4πr² अपान r²। तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा ई वेक्टर ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस तरीके। ये एक पृष्ठीय घनत्व के रूप में हो गया। उससे तो हमारे पास यहीं तक रहेगा, यहाँ तक ही कर देना है बस। ये तो ये काफ़ी मोस्ट है ये पूरा का पूरा, कि पहले तो गॉस की प्रमेय है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक गोली कोश के बाहर जो निकालना था तो उस गोली कोश के बाहर का ये है, और अच्छे से नोट कर लेना और एग्ज़ाम के जाने से पहले पहले रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध लिखिए। आधा प्रश्न इधर है और जो आधा प्रश्न सेकंड पेज पर है उसमें कह रहा है कि खुले परिपथ में एक सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इस सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परिपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, तो देखते हैं प्रश्न संख्या ख और उसका हल। तो पहले तो कह रहा है कि किसी सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध लिखिए। एकदम सिंपल सा होता है, एक फार्मूला होता है किसी सेल का। सेल की अगर बात करें तो सेल पर चूंकि दो प्लेटें होती हैं, एक लॉन्ग और एक स्मॉल। जो बड़ी होती है वो प्लस की, जो छोटी होती है वो माइनस की, और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है जो विद्युत अपघट्य के रूप में काम करता है। ये एक सेल की आकृति हो गई। इसका विद्युत वाहक बल मान के चलते ई और आंतरिक प्रतिरोध मान के चलते हैं आर, और इसको अगर किसी बाह्य परिपथ से जॉइंट कर दिया जाए जिसका प्रतिरोध हो कैपिटल आर, तो इस तरीके एक पूरा का पूरा सेल का परिपथ बन जाता है। और
ये पूरा का पूरा परिपथ हो गया, और ये मान के चलते हैं कि इसमें परिपथ में प्रवाहित धारा आई है। तब जो उसने कहा है प्रश्न में कि टर्मिनल विभवांतर कामा विद्युत वाहक बल एवं एक चीज और कह रहा है, आंतरिक प्रतिरोध एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध से याद रखना, संबंध होता है V इक्वल टू E माइनस IR। एक संबंध ये होता है टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध का। यदि जहाँ जो V है इसको बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर, और जो E है इसको बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। जो I है उसको बोलते हैं सेल द्वारा प्रवाहित धारा, यानी सेल की ये धारा है। और जो स्मॉल r है इसको बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, एक ये चीज़ है। और ये V बराबर E माइनस IR होता है। लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखना कि यहाँ से अकेला यही फार्मूला नहीं है, इसे कई जनरेट किए जाते हैं। तो नोट में याद रखना है, उसके डेरिवेशन नहीं कराएंगे, वो काफ़ी लंबे भी हो जाएंगे, तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक तो यहीं से निकल के आता है कि E बराबर, जब हम इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो V प्लस IR, एक ये निकल के आता है। एक यहीं से निकल के आता है स्मॉल I बराबर, एक ये हो गया। दूसरा स्मॉल I बराबर होता है E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R, यानी I बराबर होता है E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R। एक ये भी हो जाता है। और तीसरा जो वेरी मोस्ट सबसे ज़्यादा लगता है सवालों पर, क्योंकि अगर ये सवाल लॉन्ग पर आता है तो वही मिलता है, तो वो जो स्मॉल r इक्वल जब पूछा जाता है कभी आंतरिक प्रतिरोध, तो उसकी वैल्यू होती है कैपिटल R इंटू E अपान V माइनस 1। ये वेरी मोस्ट सबसे ज़्यादा यूज में आता है जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा जाए। जैसे अभी हम पेपर में देखेंगे तो उसमें भी जो क्वेश्चन है वो यहीं से है, जिसमें स्मॉल r पूछा गया है। तो इसको सबसे ज़्यादा याद रखना है। एक ये है दूसरे वाला, ये दोनों बड़े मोस्ट हैं, एक ये और एक ये तीसरा, दोनों वेरी मोस्ट है। एक तो I बराबर E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R, या R बराबर कैपिटल R इंटू E अपान V माइनस 1, दोनों मोस्ट है। और तीसरा तो ये है ही है जो पूछा गया है, तो इसको याद रखना है। आप क्वेश्चन में चलें, जो आगे एक न्यूमेरिक में था। न्यूमेरिक में ये था कि खुले परिपथ में सेल की प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है। भाई अभी हमने देखा कि सेल के प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होता है उसको बोलते हैं सेल का विद्युत वाहक बल, तो यानी E हो गया 1.5। इसके बाद कह रहा है सेल को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर, तो यानी सेल का ये जो बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया है ये है 10 ओम। इसके बाद कह रहा है जोड़ने पर प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है, यानी इन दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ बाहर एक्सटर्नल ये जो परिपथ है कैपिटल R वाला, यहाँ पर जो विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है। तो इसका अब हमें जो चाहिए वो चाहिए आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध को अभी हमने देखा कि यहाँ आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर कैपिटल R E अपान V माइनस 1 होता है। चलते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं। तो चूँकि जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, इसको साइड में ही रखेंगे तो रीड करके ही न्यूमेरिकल लगेगा। सेल के प्लेटों के बीच में जो विभवांतर 1.5 वोल्ट है, यानी हम ये कह सकते हैं
कि जो कैपिटल ई बराबर है, यहाँ से सॉल्यूशन है उसी का, तो कैपिटल ई बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है 1.5 वोल्ट। इसके बाद कह रहा है कि इस सेल को 10 ओम का प्रतिरोध बाहर से जोड़ा गया है, यानी आर बराबर जो कह रहा है वो है 10 ओम। 10 ओम का प्रतिरोध है और प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट हो जाता है, यानी जो टर्मिनल विभवांतर है वी बराबर वो हो जाता है 1.2। अब हमसे पूछ रहा है कि स्मॉल आर क्या होगा, स्मॉल आर बराबर हुआ, तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। अगर हम सॉल्यूशन के लिए जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल आर बराबर होता है कैपिटल आर इंटू ई अपान वी माइनस वन, यानी स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर की अगर यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो वो है 10 इंटू स्मॉल ई की वैल्यू है 1.5, कैपिटल वी की वैल्यू है 1.2 और माइनस का 1। अब दोस्तों यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दशमलव की प्लेसिंग वैल्यू सेम है, एक एक अंक के बाद है तो उसकी प्लेसिंग वैल्यू सेम है, तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/12 और माइनस का 1। अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो देखो 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी स्मॉल आर बराबर हो जाएगा 10 इंटू 3/4 माइनस 1। इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो आर बराबर जो वैल्यू निकल के आ जाएगी हो जाएगी 10 इंटू 3, ये सॉरी यहाँ 5 हो जाएगा, गलती हो गई, पर 3 पच 15 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 और बटा 4। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो आर बराबर वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आ जाएगी 10 गुणे 5 में एक 4 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, 1/4, तो इसको कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो आर बराबर निकल के आ जाएगा 5/2, यानी आर बराबर कह सकते हैं 2.5 ओम, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये लॉन्ग का था, इसमें से हमसे पूछा गया था, पहले तो पूछा गया था कि सेल का टर्मिनल विभवांतर एवं विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध लिखिए। तो उसके बीच में संबंध हमने ये लिखा V बराबर E माइनस आई आर, और इसकी पूरी कंडीशन भी दे दी कि जहाँ पर V क्या है टर्मिनल विभवांतर है, E सेल का विद्युत वाहक बल है, I धारा है, स्मॉल r क्या है सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। इसके बाद इसका जो न्यूमेरिक वाला पार्ट्स रहा सेकंड में कि खुले परिपथ में प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 है, तो इसको जब सॉल्व किया गया तो कुछ इस तरीके, सेल के प्लेटों के बीच का विभवांतर 1.5 है, प्रतिरोध बाहर जो जोड़ा गया वो 10 है, टर्मिनल विभवांतर 1.2 वोल्ट है, स्मॉल आर पूछा गया, तो इसमें स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू ई अपान वी माइनस 1 का फार्मूला लगाया, सॉल्व किया तो पता चला स्मॉल आर बराबर 2.5 ओम है। तो इस तरीके हमारे पास ये दूसरा प्रश्न भी हो गया।